कहना है कि मामला न्यायालय में लंबित है। प्रशासन चोर की तरह रात में आती है और चोर की तरह यहाँ कचरा डंपिंग करके चली जाती है। कल रात की घटना है, हम लोग के पास इसका साक्ष्य है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, साक्ष्य है। चोर की तरह आई और आकर के डंपिंग, दिन में हिम्मत नहीं हो रही है यहाँ गिराने का। जान रहे हैं जब न्यायालय में मामला लंबित है। मेरा ये कहना है कि ऐसा काम करना बंद कर दे। अगर प्रशासन जबरदस्ती करते हैं तो हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से रोड पर लेट जाएंगे, चाहे बैठ जाएंगे। प्रशासन हम लोग को रौंदते हुए गिराए। तो आप सुन रहे थे कि कूड़ा डंपिंग का विरोध करते हुए यहाँ के ग्रामीण इतने आक्रोशित हैं कि यहाँ रोड पर लेटने की बात हो रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ कूड़ा डंपिंग से काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ कूड़ा डंपिंग किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। इस बीच यहाँ के ग्रामीणों द्वारा हाई कोर्ट में केस किया गया है, जो मामला लंबित है। फिर भी रात के अंधेरे में प्रशासन द्वारा, नगर निगम द्वारा रात के अंधेरे में यहाँ कूड़ा डंपिंग कराया जा रहा है। लोगों का कहना था कि 3 दिन से यहाँ कूड़ा डंपिंग कराया जा रहा था रात के अंधेरे में, जिसे कल रात शुक्रवार की रात इन लोगों ने कूड़ा डंपिंग कर रहे गाड़ी को रोका, उसका विरोध किया। आइए हम आपको बात कराते हैं यहाँ इस आंदोलन से शुरू से जुड़े राहुल जी से। ये बताएंगे आपको विस्तार से कि मामला क्या है। सबसे पहले इस ज़मीन को कैसे अधिग्रहित किया गया, इसकी जानकारी हम जब आज लगभग 7 महीना से आरटीआई के माध्यम से हम मांग रहे हैं, जो आज तक नहीं दिया गया। नगर निगम से आज से 7 महीना पहले हम मांगे, ज़मीन आपको कैसे करते हम चलते हैं। जी चला जाए। आरटीआई के मार्फत मांगे जो भाई इस जमीन कैसे आपको अर्जित हुआ, इसका मुआवजा आपने कैसे जमीन मालिकों के आपने कैसे पैसा दिया, यहीं पर इसका मांगे वो आज तक हमको नहीं मिला। रह गया बात पूरा डंपिंग यहाँ, पूरा जो डंपिंग यहाँ हो रहा था, इस एवज में हम लोगों ने हाई कोर्ट का शरण लिया। हाई कोर्ट में अभी मामला लंबित है। इनका जवाब भी आया है हाई कोर्ट में कि हम ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वहाँ पर ऐसा निष्पादित कर रहे हैं। क्या हो रहा है, सभी लोगों की नज़र के सामने है। यहाँ के पब्लिक को अब नगर निगम पर से भरोसा पूरा उठ चुका है। नगर निगम कभी कहती है कि यहाँ पर हम बिजली प्लांट लगाएंगे, कभी कहती है कि खाद बनाने वाला कारखाना हम लगाएंगे। आज तक नगर निगम ने शून्य काम किया, कोई काम नहीं किया। यहाँ हमारी फैलने के है। परसों से कचरा गिरना चालू हुआ है, परसों से मक्खी का प्रकोप बढ़ गया है। इससे हम लोग अब उब चुके हैं। अब हम नगर निगम तो 4 दीवारी का ऊंचाई, 4 दीवारी उजाड़ने देने से अगर मक्खी रुक जाता है तो हम लोग वहाँ पर प्लांट लगावे, कचरा तुरंत जो आ रहा है उसका निष्पादन करने का तुरंत उपाय बताए। पहले का जो कचरा है पहले उसको निष्पादन करके दिखाए नगर निगम। हमारा विश्वास तो नगर निगम पहले जीत ले, उसके बाद आएगा काम करे नगर निगम। इस जमीन को किस लिए लिया गया था? नगर निगम इस जमीन को ट्रांसपोर्ट नगर के लिए ली थी। जब 1995 में शायद, जिस समय यहाँ के पाठक जी यहाँ के नगर आयुक्त हुआ करते थे, उस समय हम लोगों का 720 आदमी का पैसा जमा हुआ। 720 आदमी में से किसी का पैसा भी रिटर्न नहीं हुआ। उस एवज में भी हमने हाई कोर्ट का शरण ले रखा है। उस एवज में भी हमने हाई कोर्ट का शरण ले रखा है। जो आज तक हमको जो भूमि अलॉट हुआ, क्या कहते हैं, नक्शा अलॉट हुआ, उस पर आज तक मकान नहीं बना, उसका भी हमारे पास सभी सबूत है। के पाठक द्वारा जो निर्देश दिया है, के पाठक द्वारा निर्देश दिया गया है, यहाँ पर ही छाया प्रति अभी हमारे पास उपलब्ध है। आप देख रहे थे यहाँ के ग्रामीण जो हाई कोर्ट में याचिका दायर किए हुए हैं और के पाठक द्वारा इस ज़मीन को ट्रांसपोर्ट नगर के लिए लिया गया था, अधिकृत किया गया था, उसकी भी कॉपी इनके पास है। आप देख रहे हैं लोगों का कहना है कि भाई कचरा डंपिंग अगर आपको करना है तो पहले पूर्व से गिराए गए कचरे का निष्पादन कीजिए, उसका प्रोसेसिंग प्लांट लगाइए, कचरा को अन्यत्र पहले उसको प्रोसेसिंग कीजिए, उसका खाद बनाइए या जो भी बनाना है वो बनाइए, इसके बाद ही दूसरा कचरा गिराइए। आप पूर्व का कचरा, यहाँ कचरा भरा पड़ा है और नया कचरा गिरा रहे हैं, जिससे फिर से मक्खी और मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है। आप देख रहे थे लगातार यहाँ डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी जयंत कांत भी पहुंचे थे, जो बैरंग वापस लौट गए हैं। उन्हें ग्रामीणों ने खदेड़ दिया है। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए वो लोग वापस हो गए हैं। अभी भी यहाँ ग्रामीण जमे हुए हैं और इनका कहना है कि चाहे जो भी हो, यहाँ कचरा डंपिंग नहीं होने दिया जाएगा जब तक हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं आता है। रौतीनिया में कचरा डंपिंग नहीं होने दिया जाएगा। तो हम ये रौतीनिया गांव में
काफ़ी लंबे समय से शहर का कचरा गिराने के मामले पर प्रशासन से विवाद चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर का कचरा हमारे यहाँ क्यों, शहर का कचरा शहर में गिरे। कचरा गिरने से यहाँ का जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया है। भारी परेशानी है लोगों में, कई तरह की बीमारी फैल गई है। पहले यहाँ पर आबादी नहीं था, अब इस कंपोस्ट ग्राउंड के आजू बाजू काफ़ी आबादी हो गया है। कई निजी और सरकारी स्कूल यहाँ पढ़ाई शुरू हो गई है, काम हो रहा है स्कूल में। बच्चे दिन रात स्कूल में आते जाते हैं, हॉस्टल्स का भी व्यवस्था है। पूरा वातावरण जो है दूषित हो गया है। लोगों में काफ़ी दहशत है, भय है, आतंक है, इसलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी प्रोटेस्ट हुआ है। जिलाधिकारी, पुलिस के कप्तान साहब और जो भी प्रशासनिक काफिला है, सब लोग आए थे। जनता ने उसका विरोध किया है, लोग चले गए। मुझे भी अभी खबर दी गई है हम भी आए। तो भाई हम तो जनता के प्रति कमिटेड हैं, कांटी से प्रतिनिधि रहे हैं, जनता का भरोसा मेरे ऊपर है। तो हमने जिलाधिकारी महोदय से अभी बात किया, उनसे कहा है कि आप को जो भी बात रौतिनिया में कचरा गिराने के बारे में बताया गया है, वो बात हमारे समझ से सही बात आपको नहीं बताया गया। सोमवार को हमने कहा है कि आप समय बताइए, हम आएंगे, हम अपनी पक्ष रखेंगे। और हमारा पक्ष अगर मजबूत नहीं होगा तो फिर आगे कैसे रास्ता निकलेगा, हम लोग इस पर बात करेंगे। यदि हमारा पक्ष मजबूत है, यदि प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत का, अगर प्रधानमंत्री जी का ये कल्पना है और स्वच्छता पर फोकस है, तो ये कैसे चलेगा कि शहर का कचरा देहात में डाल दो, घनी आबादी में डाल दो, रियासी इलाके में डाल दो। आखिरकार कोई न कोई तो इनको व्यवस्था करना पड़ेगा। अभी कचरा से बायो खाद बनाने का इनका एक बड़ा राज्य सरकार का बहुआयामी योजना है। सुन रहे थे कि कार्रवाई भी उस पर शुरू हो गई है, लेकिन ढाक के 3 पात अगर कचरा से खाद बनाने का आप व्यवस्था किया है तो हम लोग इसका स्वागत करते हैं, लेकिन वो कचरावा से खादे बनाइए और रौतिनिया में मत डालिए, ये हम आपसे निवेदन करते हैं। और जहाँ तक लड़ाई भिड़ाई का बात है, तो सवाल है जीवन रहेगा तब न खुशहाली आएगी। और इस गंदगी से अगर मेरा जीवन ही और मेरे बच्चे का और मेरे अगले पीढ़ी का जीवन ही प्रभावित होगा तो फिर खुशहाली का क्या सवाल है। तो मरता क्या नहीं करता, तो लड़ाई तो होने है ना। डीएम साहब से मिलेंगे परसों, उनको बता देंगे कि भाई कैसे इसका व्यवस्था हो, और अगर व्यवस्था हो गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर स्थानीय लोगों के साथ बैठ के हम लोग आगे का रणनीति तय करेंगे। यहीं से आप वापस चलते हैं, फिर नई खबरों के साथ हम आपके सामने जुड़ेंगे। हम यहीं से वापस चलते हैं। राजेश रंजन, कैमरामैन सोनू शाही, प्रबंध संपादक रंजन कुमार के साथ, इंडो नेपाल, मरबन, मुजफ्फरपुर।